कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक, और ये लेसन जो क्रमांक है उसका नंबर 9, उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में समावयवता जो आइसोमेरिज्म है उस टॉपिक को हटाया है। साथ ही उप सहसंयोजक यौगिक का जैविक प्रणाली में जो महत्व है उस बिंदु को भी उस चैप्टर में से हटा लिया गया है। अब ये एकदम नया लेसन है हमारे लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक को पढ़ने से पहले कुछ उसके पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी हैं, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले उप सहसंयोजक जो आया है, तो एक बंधों का जो निर्माण होता है, बंध जो बनते हैं आयनिक सहसंयोजक, इन पे अपन बात करें। आयनिक बंध एक धनायन और एक ऋणायन के मध्य बनते हैं, यानी कि ये जो धनायन बना है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया गया और ऋणायन जो बन रहा है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, ये डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे NaCl, KCl, MgCl2, ये जो कंपाउंड ये बन रहे हैं ये आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक मतलब ये वियोजित होकर आयन बनाते हैं। सहसंयोजक का मतलब है जो बंध बन रहा है, दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का समान साझा हो रहा है। जैसे Cl एंड Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी कि Cl2, एग्जाम्पल के तौर पे Cl2, Br2, I2, H2, ऐसे जो कंपाउंड बन रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का समान साझा हो रहा है। किसका? इलेक्ट्रॉनों का। अब थर्ड नंबर पे जो है उप सहसंयोजक, है तो सहसंयोजक ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का समान साझा न होकर असमान साझा। असमान साझा का मतलब एक बंध बनाने में जो दो इलेक्ट्रॉन यहां काम में आ रहे हैं, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन उपयोग में तो आएंगे, एक बंध निर्मित होगा, लेकिन ये बंध जो है वो किसी एक के द्वारा दिए जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा या लिगेंड जिसको अपन आगे कहेंगे उसके द्वारा दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि सहसंयोजक बंध एक समान साझे से बनेगा और उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होगा वो असमान साझे से बनेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो किसी एक की तरफ से आएंगे। अब आयनिक धनायन और ऋणायन के मध्य बनने वाला इलेक्ट्रॉनों का समान साझा और इलेक्ट्रॉनों का असमान साझे से बनने वाला बंध है उप सहसंयोजक बंध। इसके बाद में हम ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया, एक बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक को कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहेंगे, जटिल यौगिक भी कहेंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं। सबसे पहले लवण, यहां पे एक साधारण लवण जैसे अपन कहें
दीक लवण, साधारण लवण NaCl, KCl, MgCl2, ये से साधारण लवण आयनों में विभक्त होंगे। दीक लवण का मतलब है दो लवण अपने साथ में जुड़े हुए रहेंगे, जैसे KCl, MgCl2 डॉट 6H2O, जिसको अपन कह सकते हैं कार्नेलाइट, और FeSO4 NH4 कोष्टक 2SO4 डॉट 6H2O, जो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से बना हुआ है, फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं उसको। FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, और 6H2O KCl, MgCl2, 6H2O, कार्नेलाइट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, क्रिस्टलन जल जिसमें 6 अणु होंगे H2O के, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको अपन शॉर्ट में FAS फेरस अमोनियम सल्फेट बोल सकते हैं। इसके अलावा फिटकरी जो है K2SO4, Al2SO4 कोष्टक 3 डॉट 24H2O, ये फिटकरी। ये दीक लवण है, डबल साल्ट हैं, जिसमें डबल दो साल्ट एक साथ में जुड़े हुए हैं। ये दीक लवण अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और साथ ही ये आयनों में विभक्त होते हैं। ये एक साधारण लवण, ये दीक लवण। इसके बाद में हम आते हैं उप सह संयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये स्थायी होते हैं, उप सह संयोजक यौगिकों को जटिल यौगिक भी कहते हैं, संकुल यौगिक भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, ये कई नामों से उनको जाना जाता है। एक उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जो है और लिगेंड यानी कि जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जा रहा है उसके मध्य इलेक्ट्रॉनों का असमान साझा होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किए जाते हैं। ऐसी प्रजाति जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को दिया जा रहा है वो लिगेंड कहलाता है। अब ये तीर का निशान इसलिए करते हैं कि लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल की तरफ हो रहा है और ये मेटल
यानी कि केंद्रीय धातु आयन जो है उसके पास में रिक्त कक्षक उपलब्ध रहते हैं और उसी के आधार पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर को डोनेट करता हुआ बॉन्ड बनाता है। ये अब इस केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर जितने लिगेंड होते हैं या जितने लिगेंड के द्वारा जितने बंध बनाए गए हैं उसी के अनुसार उसकी ज्यामिति निर्धारित होती है। यह चार लिगेंड है, लेकिन यह 4 लिगेंड जो है वो इस क्रम में ये वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर, ये 4 लिगेंड तो हैं लेकिन इस क्रम में चतुष्फलकीय मीथेन के समान टेट्राहेड्रल, और यही लिगेंड अगर 6 है संख्या तो ये वर्गाकार समतलीय 7 ही 2 लिगेंड ये होंगे लिगेंड लिगेंड, और ये जो शेप बनेगी उसको हम कहेंगे अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल या वर्गाकार द्विपिरामिडी। इस तरह से लिगेंड जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसी के अनुसार संकुल यौगिकों की ज्यामिति निर्धारित होगी। अब उप सहसंयोजक यौगिकों का जो परिचय है, इसके बाद में देखें हम लिगेंड के ऊपर जाएंगे कि लिगेंड को किन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। लिगेंड का मतलब क्या है? तो जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया जाता है वो लिगेंड होगा। क्या देगा ये? इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करके मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा। अब लिगेंडों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, आवेश के आधार पर एक तो हो गई ऋणावेशित, ऋणावेशित जो लिगेंड है उसके ऊपर ऋणावेश होगा, साथ ही ऋणावेशित लिगेंड है उसके पीछे क्लोराइड है, यानी कि O लगाना है, हमें क्लोरो बोलेंगे उसको, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, CO3 2- कार्बोनेटो, SO4 2- सल्फेटो, NO 3- नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, और NO 2- नाइट्राइटो, CN साइनो, हाइड्रोक्सो, H2- सल्फाइडो। इस तरह से उनका नाम होगा। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो एंड
नाइट्राइटो, ध्यान रहे NO3 नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो और NO2 माइनस नाइट्राइटो। साइनो हाइड्रोक्सो सल्फाइडो, सल्फाइड है तो ये हो गया सल्फाइडो। ये तो बच्चों हो गए इस तरह से जो ऋणावेशित लिगैंड है उनके बारे में।